हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से रखते हैं, तो कुछ लोग इशारों इशारों में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। हमारे दिमाग में चलता तो बहुत कुछ है, लेकिन हम हर बात को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। कभी कभी हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कुछ बयां कर देती है। दरअसल हमारा यह जो हड्डी मांस का शरीर है, यह जैसा दिखाई पड़ता है यह वैसा नहीं है। इसमें बहुत ही गहराई है, और जैसे जैसे हम इसकी गहराई में उतरते हैं, यह परत दर परत खुलता चला जाता है, और यह 7 परतों में विभाजित है। यह हमारा शरीर एक शरीर नहीं, इसमें 7 शरीर है, और 7 शरीर मिलाकर यह एक शरीर दिखाई पड़ता है। प्रत्येक शरीर का अपना एक संस्कार है, इसकी चित्त है, वृत्ति है, स्मृति है, और इसकी अपनी एक बायो मेमोरी है। प्रत्येक शरीर की अपनी एक अनुभूति है। तो 7 शरीर क्या है, और 7 शरीर की अपनी अपनी अनुभूति कैसी है? कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। सरल और आसान भाषा में ध्यान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। यह हड्डी मांस का शरीर जो हमें दिखाई पड़ता है, जिसे हम आईने में बार बार देखते हैं, इसके प्रति अंदर से एक आकर्षण पैदा होता है। हम इसे सुंदर और सुडौल बनाने के लिए कसरत, व्यायाम और जिम करते हैं, दौड़ लगाते हैं। हमारा यह शरीर थक जाता है, थकान की अनुभूति करता है, एक गहरे विश्राम की इच्छा व्यक्त करता है। और यह जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं, जिस शरीर में यह अनुभव प्राप्त करते हैं, इस शरीर को भौतिक शरीर, स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी कहते हैं। यह हमारे शरीर की पहली परत है, और इसका संबंध मूलाधार चक्र से है। जब मन में इच्छाएं प्रबल होती हैं, लालसा, अभिलाषा, तृष्णा और कामना जाग उठती है, मनुष्य काम वासना में लिप्त हो जाता है। और जब मनुष्य क्रोध में होता है तो बहुत देर तक उसका मन खिन्न रहता है। तो वासना में और क्रोध में वह जो अनुभव करता है, जिस शरीर में वह यह अनुभूति प्राप्त करता है, इस शरीर को भाव शरीर, इथरिक बॉडी कहते हैं। यह हमारे शरीर की दूसरी परत है, और इसका संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से है। हमारा यह स्थूल शरीर प्राणों से चलता है। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं: प्राण, अपान, उदान, शमान और व्यान। हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म प्राणों से चलता है। जब शरीर में भोजन पहुंचता है तो खून में उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उस भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और हम अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। और यह अनुभूति हमें जिस शरीर में प्राप्त होती है, उस शरीर को प्राण शरीर, ऊर्जा शरीर और सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह हमारे शरीर की तीसरी परत है, और इसका संबंध हमारे नाभि से, मणिपुर चक्र से है। मनुष्य जब विचारों में खोया रहता है, जब वह भावनाओं में बहता है, जब उसकी चेतना भविष्य की ओर बढ़ती है, तो वह नई नई
इच्छाओं से भर उठता है, और जब उसकी चेतना भूतकाल में पीछे की ओर बहती है तो वह दुख, दर्द और अपराध बोध से भर जाता है। उस वक्त मनुष्य की चेतना जिस शरीर में होती है उस शरीर को मनस शरीर, मेंटल बॉडी या साइकिक बॉडी कहते हैं। यह शरीर की चौथी परत है और इसका संबंध हमारे हृदय अनाहत चक्र से है। पहले 3 शरीरों की अनुभूति को बढ़ाने के लिए मनुष्य कर्म करता है और उस शरीर की चित्त वृत्तियां गहराई में और बढ़ती चली जाती है। लेकिन इस चौथे शरीर में, इस मनस शरीर में किसी प्रकार के एक्शन की जरूरत नहीं। पहले देखा हुआ कोई दृश्य, कोई स्थान या व्यक्ति जब अचानक आंखों के सामने प्रकट होते हैं तो इस शरीर की स्मृतियां अपने आप उभर आती हैं और मनुष्य फिर से उसी परिस्थिति में चला जाता है। मनुष्य जब नींद में होता है वह अचेतन अवस्था में होता है, और जब उसका शरीर अचेतन अवस्था में पड़ा होता है उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर विचरण करती है और वह स्वप्न देखता है, और वह स्वप्न की अनुभूति जिस शरीर में करता है उस शरीर को स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक शरीर कहते हैं। यह शरीर की 5वीं परत है और इसका संबंध विशुद्धि चक्र से है। जब पहले 4 शरीर की वृत्तियों पर हमारा नियंत्रण होता है तो हमारा यह 5वां शरीर अपने आप ही स्वच्छ हो जाता है, हमें गहरी नींद आती है और एक बेहतर स्वास्थ्य लाभ हमें प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपका नियंत्रण पहले के 4 शरीरों पर नहीं है तो 5वें शरीर की समस्या बढ़ जाती है। आप नींद की समस्या और मोटापे की समस्या और कई प्रकार के शारीरिक विकारों के शिकार हो जाते हैं। तो शरीर की इस अवस्था में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप अचेतन अवस्था में होते हैं। पहले 5 शरीरों का अनुभव प्रत्येक इंसान को होता है, लेकिन एक 6वां शरीर है जिसका अनुभव केवल ध्यान के साधक को ही होता है। जब आप नींद से जगते हैं तो आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं, थोड़ी ताजगी आपको महसूस होती है, लेकिन इससे आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी इंटेलिजेंस नहीं बढ़ती। पर एक ध्यान का साधक जब ध्यान में होता है तो वह विचार शून्यता, शरीर शून्यता और भाव शून्यता की स्थिति में होता है। और जब वह ध्यान से वापस उठता है तो उसके चेहरे पर एक परम आनंद का भाव होता है। उसका पूरा शरीर ऊर्जावान और जोशपूर्ण होता है और एक बहुत ही सुखद स्थिति का अनुभव करता है। उसका आईक्यू लेवल भी बढ़ जाता है। वह ध्यान की अवस्था में ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करता है, वह ब्रह्म से डायरेक्ट जुड़ जाता है और जिस शरीर में वह यह अनुभूति प्राप्त करता है उस शरीर को ब्रह्म काया, ब्रह्मांडीय शरीर, कॉस्मिक बॉडी कहते हैं। यह शरीर की 6वीं परत है और इसका संबंध आज्ञा चक्र से है। ध्यान में साधक जब समाधि की अवस्था प्राप्त करता है, जब उसका शरीर बोध, विचार बोध, भाव बोध समाप्त हो जाता है, तब उसका समय बोध भी समाप्त हो जाता है। वह कई घंटों और कई दिनों तक समाधि की अवस्था में होता है। उसके अंदर का शून्य और ब्रह्मांड के बाहर का शून्य दोनों एक हो जाता है। उसके चारों तरफ शून्य ही शून्य होता है। उसका शरीर ब्रह्मांड के शून्य में विलीन हो जाता है और वह इसी अवस्था में एस्ट्रल ट्रैवल की
अनुभूति करता है और वह जिस शरीर में इसकी अनुभूति करता है उस शरीर को निर्वाण काया, बॉडीलेस बॉडी या निर्वाण शरीर कहते हैं। यह हमारे शरीर की सातवीं और अंतिम परत है। इसका संबंध सहस्त्रार चक्र से है।